2021 के लॉकडाउन में मैंने शादी की थी। बिल्कुल धोखे से शादी की, और जो शादी का कंसेंट जो लिया गया वो धोखे के आधार पे लिया गया। मेरी हैसियत ही नहीं है 50 लाख की, ना मेरी इनकम है, ना मेरी शादी का नेचर है 50 लाख का। मैं कैसे दे सकता हूँ? इस झूठे केस की वजह से मैं बड़ा ट्रॉमा में गया। तो एक सोचा समझा प्लान था। उन लड़की वालों को सबको पता था, मदर को, फादर को, भाई को, चाचा चाची, मौसा मौसी। मैं भी वुमेन कमीशन में गया। वुमेन मेरी बात सुनती नहीं है, वुमेन कमीशन, क्योंकि वहाँ पे लड़कों की सुनवाई नहीं है। मेरी फाइनेंशियल हैसियत, जो मेरी इनकम है और मेरी जो हैसियत है, उससे ज़्यादा। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और आपने जिस तरीके से एक घटना सुनी होगी अतुल सुभाष की, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए, क्यों पुरुषों के लिए अब तक किसी तरीके का कोई कानून नहीं बना है। और इसी तरीके की आवाज़ अब इस वक्त सोशल मीडिया पर पुरुष उठा रहे हैं। यही वजह है कि #Men2 इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ललित जी, जो पेशे से ड्राइवर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। थैंक यू। ललित जी भी इसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से अतुल सुभाष गुजरे हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं ललित जी से और जानते हैं उनकी कहानी। ललित जी, क्या हुआ था? मैडम, मैंने 2021 के लॉकडाउन में मैंने शादी की थी। जिस टाइम मैंने शादी की थी उस टाइम पे दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, सब कुछ लगा हुआ था। मंदिर में मैंने शादी की थी। गिने चुने लोग थे, 8-10 लोग थे मुश्किल से। शादी होगी। शादी के बाद 1-1.5 महीने के बाद पता चला कि जो है लड़की एपिलेप्सी डिजीज़ से पीड़ित है, और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड मिला तो पता लगा कि उसको वो बीमारी जेनेटिकल है। और ये बात भी एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड हॉस्पिटल कह रहा है, वो भी मेरी शादी की डेट से करीब 10-12-15 साल पहले। घर वालों ने छुपाई ये बात? बिल्कुल धोखे से शादी की, और जो शादी का कंसेंट जो लिया गया वो धोखे के आधार पे लिया गया, सच्चाई को छुपा के। जब इस बारे में बात की तो लड़की ने 498 की कंप्लेंट कर दी। लड़की की वर्बली कंप्लेंट पे पुलिस ने कंप्लेंट प्रोसीड कर दी। वुमेन सेल में जब पहुंचे, वहाँ पे मीडिएशन करवाने की कोशिश की तो लड़की कहती है मैं तो 50 लाख रुपए लूँगी। अब मेरी हैसियत ही नहीं है 50 लाख की, ना मेरी इनकम है, ना मेरी शादी का नेचर है 50 लाख का। मैं कैसे दे सकता हूँ? तो मैंने कहा सॉरी मैडम। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, केस बुक दो। स्टिल वो एक्टिव है। इस झूठे केस की वजह से मैं बड़ा ट्रॉमा में गया, बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, डिप्रेशन में चला गया। मैं भी शायद उस टाइम पे सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता जिस तरह से ये एक हादसा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा उन्होंने मतलब उस टाइम पे मुझे सपोर्ट मिला। एंड उसके बाद फिर बैटल चलती रही। आज भी वो लड़ाई चल रही है, स्टिल वो केस एक्टिव है। एंड मैं सारे फैक्ट रख रहा हूँ कोर्ट के सामने, बट कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और लड़कों के लिए लॉ नहीं है। बच्चा है आपका? नहीं, मेरी शादी 3 महीने चली है, मुश्किल से 3 महीना। और लड़की उसके बाद घर से चली गई? एक्चुअली लड़की गई नहीं थी। उस टाइम पे एक रस्म होती है हमारे हिंदू समाज में कि पग फेरे वाली रस्म होती है, भाई अपनी बहन को लेके जाता है, तो वो उसी पग फेरे में गई थी, हंसी खुशी गई थी। और उसके बाद जब चीज़ें बिगड़ने लगी, जब बीमारी की बात खुली और उसके ऊपर बात किया तो पता चला कि उनका तो एक सोचा समझा प्लान था। उन लड़की वालों को सबको पता था, मदर को, फादर को, भाई को, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, पूरे खानदान को पता था, क्योंकि ये जेनेटिकल डिजीज़ है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई 2 दिन में हुई होगी। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कह रहा है। आपके साथ रहते कभी अटैक आया उनको? ऐसी सिचुएशन में कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि शादी हमारी मुश्किल से 2-3 महीने चली। मैं ऑब्वियसली बात है काम पे जाता हूँ, सुबह अपने काम पे चला गया, शाम को घर पहुँचा। वो छुप छुप के दवाइयाँ खा रही थी, खाती थी। तो उस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेंट तो मेरा धोखे के आधार पे लिया गया। मुझे एटलीस्ट बताना तो चाहिए था, मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात, एक गंभीर बीमारी की, और एक गंभीर लंबा उसका टाइम पीरियड है मेडिसिन लेने का। कम से कम वो बात मुझे मेरी फैमिली को बतानी तो चाहिए थी। तो उन्होंने पहले केसेस किए आपके ऊपर फॉल्स? जैसे ही हमने इस बारे में बात की कि आपने हमें धोखा क्यों दिया, हमें सच क्यों नहीं बताया, उन्होंने सीधा, महिलाओं को एक प्रावधान है कि वो अपनी कंप्लेंट दे सकती है, उसके लिए वुमेन कमीशन है। लड़कों के लिए कोई कमीशन नहीं है, तो वो तो इमीडिएट अपने कमीशन में चली गई। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बात कहने के लिए? मैं भी वुमेन कमीशन में गया, वुमेन मेरी बात सुनती नहीं है, वुमेन कमीशन, क्योंकि वहाँ पे लड़कों की सुनवाई नहीं है। महिला आयोग क्या कहती है? वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ होते हैं क्या कहते हैं? व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार उनका कहीं ना कहीं जो है 1 साइडेड ही होता है। वो कमीशन जो है वो वुमेन कमीशन है, और वो ठीक है, ऑन रिकॉर्ड वो कहते होंगे कि नहीं हम लोग आदमियों की भी सुनते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ कि वहाँ पर आदमियों की नहीं सुनी जाती। हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ खाना पूर्ति होती है, चलती वो फीमेल की है। आदमी सुनी जाती है? सॉरी,
थाने में सुनी जाती है? नहीं, थाने में भी कोई खास नहीं, वो भी कहीं ना कहीं वन साइडेड ही चलती है कहानियाँ। कोर्ट में सुना जाता है? कोर्ट में भी मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, और मैंने तो अब तक किसी को ऐसा नहीं सुना जिसने ये कहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम जो है ना वन साइडेड है। 4 साल में आपने कितनी फीस भर दी है वकीलों की? काफ़ी मेरी फाइनेंशियल हैसियत, जो मेरी इनकम है और मेरी जो हैसियत है उससे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं जो है मैं मैनेज करना पड़ रहा है। क्या करे, आदमी है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। यही एक सबसे बड़ा गुनाह है कि मैं एक आदमी हूँ। बिल्कुल, तो जिस पर केस चल रहे हैं वो इस वक्त यही सोच रहा है कि शायद ये गुनाह है कि वो पुरुष है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हर वो कहानी जो छुपी हुई है, जो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, अतुल सुभाष की तरह ही ऐसी कहानियां जो इस वक्त पन्नों में दबी हुई हैं, वही पन्ने हम लगातार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।